हर साल इस मजार पर आकर रुक जाता है जगन्नाथ जी का रथ। क्यों? धार्मिक मान्यता है, भगवान भाव के भूखे होते हैं। वह अपने भक्तों में कोई भेदभाव नहीं करते। यह बात हर साल उड़ीसा के पुरी में आयोजित होने वाला जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दौरान देखने को मिलती है। इस रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ जी का रथ एक मुस्लिम की मजार पर रुकता है। यह मुस्लिम भगवान जगन्नाथ जी का अन्यायी भक्त था, लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसे कभी भी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। वह भगवान के दर्शन किए बिना ही दुनिया से अलविदा हो गया। लेकिन मरने से पहले उसने कहा था कि मेरी भक्ति सच्ची है तो प्रभु मेरी मजार पर जरूर आएंगे। और कुछ समय बाद यह बात इस तरह सच साबित हुई। जानकारी के मुताबिक यह उस समय की घटना है जब भारत पर मुगलों का शासन था। साल बेग इस्लाम धर्म को मानता था। उसकी माता हिंदू और पिता मुस्लिम थे। शाल बेग मुगल सेना में भर्ती हो गया। एक बार उसके माथे पर चोट लगने के कारण बड़ा घाव हो गया। कई हकीमों और वैद्यों से इलाज के बाद भी उसका जख्म ठीक नहीं हो रहा था। ऐसे में उसे मुगल सेना से भी निकाल दिया गया। परेशान और हताश शाल बेग दुखी रहने लगा। तब उसकी माता ने उसे भगवान जगन्नाथ की भक्ति करने की सलाह दी। साल बेग ने ऐसा ही किया। वह दिन रात जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना और भक्ति करने लगा। इससे उसे मानसिक शांति और जीवन जीने की शक्ति मिलने लगी। एक बार साल बेग ने सपना देखा कि जगन्नाथ जी खुद उससे मिलने आए हैं और उसे घाव पर लगाने के लिए भभूति पूजा हवन के बाद रची हुई राख देते हैं और साल बेग सपने में ही उस भभूति को अपने माथे पर रख लेता है। जब साल बेग की नींद खुलती है तब उसे एहसास होता है कि वह तो सपना देख रहा था, लेकिन वह इस बात पर हैरान रह जाता है कि उसके माथे का घाव सचमुच ठीक हो चुका है। जय जयकार करता हुआ और भावों से भरा हुआ साल बेग तुरंत जगन्नाथ जी के मंदिर की तरफ उनके दर्शनों के लिए दौड़ा चला आता है, लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। ऐसे में वह मंदिर के बाहर बैठकर ही भगवान की भक्ति करने लगता है, प्रभु का नाम जपता है और उनके भजन लिखता है। धीरे धीरे उसके भजन अन्य भक्तों की जुबान पर चढ़ने लगते हैं। भगवान की भक्ति करते करते साल बेग की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अपनी मृत्यु से पहले वह कहता है कि यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरे प्रभु मेरी मजार पर जरूर आएंगे। मृत्यु के बाद साल बेग की मजार जगन्नाथ मंदिर से गुड़ीचा मंदिर के रास्ते में बनाई गई थी। साल बेग की मृत्यु के कुछ महीने बाद जब जगन्नाथ जी की यात्रा निकली तो साल बेग की मजार के पास से रथ आगे ही नहीं बढ़ा। सभी भक्त रथ खींचते खींचते जोर लगाकर थक गए, लेकिन रथ इंच भर भी आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसे में सभी परेशान हो गए और कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या किया जाए। तभी किसी ने राजा को साल बेग के बारे में बताया और उसकी भक्ति तथा कथन के बारे में जानकारी दी। तब राजा ने पुरोहित जी से मंत्रणा कर सभी से भक्त साल बेग की जय जयकार करने के लिए कहा। साल बेग के नाम से जय जयकार लगने के बाद जब रथ को खींचने का प्रयास किया गया तो रथ चलने लगा। बस तभी से हर साल मौसी के घर जाते समय जगन्नाथ जी का रथ साल बेग की मजार पर कुछ समय के लिए रोका जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।